प्रश्न 1, दहन क्या है? उत्तर, दहन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है और उससे ऊर्जा निकलती है। प्रश्न 2, दहन के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां कौन सी हैं? उत्तर, दहन के लिए निम्न 3 परिस्थितियां आवश्यक हैं। 1, ईंधन, 2, ऑक्सीजन, 3, उचित तापमान। प्रश्न 3, दहन के प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, दहन के 3 प्रकार होते हैं। 1, तेज दहन, ये दहन तेज गति से होता है और इसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। 2, धीमा दहन, ये दहन धीमी गति से होता है और इसमें कम मात्रा में ऊष्मा निकलती है। 3, अस्पष्ट दहन, इसमें ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है और धुआं उत्पन्न होता है। प्रश्न 4, ज्वाला क्या है? उत्तर, जब कोई पदार्थ जलता है तो उसमें से गैस निकलती है और वह गैस चमकीली या बिना चमक वाली रोशनी के रूप में जलती है, इसे ज्वाला कहते हैं। प्रश्न 5, लौ की संरचना का वर्णन करें। उत्तर, लौ की संरचना 3 भागों में होती है। 1, बाहरी भाग, ये सबसे गर्म होता है और इसमें पूर्ण दहन होता है। 2, मध्य भाग, ये कम गर्म होता है और इसमें आंशिक दहन होता है। 3, आंतरिक भाग, ये सबसे ठंडा होता है और इसमें दहन नहीं होता है। प्रश्न 6, दहनशील पदार्थ क्या है? उदाहरण दें। उत्तर, वह पदार्थ जो जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करता है, दहनशील पदार्थ कहलाता है। उदाहरण, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल। प्रश्न 7, अग्निशमन यंत्र किस प्रकार आग बुझाते हैं? उत्तर, अग्निशमन यंत्र निम्नलिखित तरीकों से आग बुझाते हैं। 1, ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर। 2, तापमान को कम करके। 3, दहनशील पदार्थ को अलग करके। प्रश्न 8, क्या कारण है कि लकड़ी ठोस अवस्था में जल सकती है परंतु कोयला गैसीय अवस्था में नहीं जलता? उत्तर, लकड़ी जलने के दौरान गैसीय पदार्थ छोड़ती है जो दहन प्रक्रिया को जारी रखते हैं। कोयला पहले गैस बनाता है और फिर जलता है। प्रश्न 9, फ्लैश पॉइंट क्या है? उत्तर, किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह जलने के लिए तैयार होता है, फ्लैश पॉइंट कहलाता है। प्रश्न 10, आग बुझाने के मुख्य तरीके क्या हैं? उत्तर, आग बुझाने के 3 मुख्य तरीके हैं। 1, तापमान कम करना, पानी डालकर तापमान को ज्वलनांक से नीचे लाया जाता है। 2, ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना, आग पर बालू, मिट्टी या अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जाती है। 3, ईंधन को हटाना, जलते हुए पदार्थ को हटाकर या अलग करके। प्रश्न 11, जलता हुआ तेल या पेट्रोल बुझाने के लिए पानी क्यों नहीं डाला जाता? उत्तर, तेल या पेट्रोल पानी से हल्का होता है और पानी के ऊपर तैरने लगता है, इससे आग और ज्यादा फैल सकती है। इसे बुझाने के लिए आग पर फोम या कार्बन डाइऑक्साइड आधारित अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 12, हरित ईंधन क्या है? उत्तर, वही ईंधन जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है और प्रदूषण कम करता है, उसे हरित ईंधन कहा जाता है। उदाहरण, बायोगैस, इथेनॉल, हाइड्रोजन। प्रश्न 13, लौ कब और क्यों बनती है? उत्तर, लौ तब बनती है जब कोई गैस या वाष्प जलती है। दहनशील पदार्थ जलने पर गैस बनाता है जो दहन के दौरान ज्वाला उत्पन्न करती है। प्रश्न 14, क्यों सभी पदार्थ जलने में सक्षम नहीं होते? उत्तर, सभी पदार्थ जलने में सक्षम नहीं होते क्योंकि 1, उनमें ज्वलनशील तत्व नहीं होते। 2, उनका ज्वलनांक बहुत अधिक होता है। 3, वे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। प्रश्न 15, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों खतरनाक है? उत्तर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत खतरनाक है क्योंकि 1, ये शरीर के रक्त में ऑक्सीजन के स्थान पर जुड़ जाती है। 2, यह मस्तिष्क और दिल तक ऑक्सीजन पहुंचने से रोकती है। 3, ये घातक विषैला प्रभाव डालती है। प्रश्न 16, बायोगैस क्या है? उत्तर, बायोगैस एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है जो जैविक कचरे, गोबर और पौधों के अपशिष्ट से तैयार किया जाता है। यह मुख्य रूप से मीथेन गैस से बनी होती है। प्रश्न 17, जलती मोमबत्ती की लौ के रंगों का क्या अर्थ है? उत्तर, 1, नीला भाग, ये सबसे गर्म होता है और पूर्ण दहन का संकेत देता है। 2, पीला भाग, यह आंशिक दहन का संकेत देता है। 3, गहरा भाग, ये ठंडा होता है और बिना दहन के मोम के कण मौजूद होते हैं। प्रश्न 18, प्रदूषणकारी ईंधन कौन कौन से हैं? उत्तर, कोयला,
डीजल, पेट्रोल और अन्य खनिज आधारित ईंधन जलने पर प्रदूषण करते हैं। ये ईंधन जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें उत्सर्जित करते हैं। प्रश्न 19, बिना ज्वाला के जलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? उत्तर, कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि चारकोल और ग्लोइंग कोयला बिना ज्वाला के जलते हैं। ये ठोस अवस्था में दहन करते हैं और केवल गर्मी उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 20, जलने के लिए ज्वलनांक का क्या महत्व है? उत्तर, ज्वलनांक वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1. ये दहन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक तापमान बताता है। 2. ये सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ताकि दहनशील पदार्थों को उनके ज्वलनांक से नीचे के तापमान पर रखा जा सके। प्रश्न 21, स्वच्छ ईंधन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, स्वच्छ ईंधन वह ईंधन है जो जलने पर कम प्रदूषण करता है और वातावरण के लिए कम हानिकारक होता है। उदाहरण, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस। प्रश्न 22, ऑक्सीजन दहन के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है क्योंकि यह ईंधन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करने में मदद करती है। प्रश्न 23, कालिख का निर्माण क्यों होता है? उत्तर, कालिख का निर्माण तब होता है जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। ये छोटे छोटे कार्बन कणों के रूप में होता है। प्रश्न 24, पेट्रोल और डीजल में से कौन अधिक प्रदूषणकारी है और क्यों? उत्तर, डीजल अधिक प्रदूषणकारी है क्योंकि 1. ये जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी अधिक हानिकारक गैसें उत्पन्न करता है। 2. यह अधिक कालिख और धुआं उत्पन्न करता है। प्रश्न 25, रॉकेट में उपयोग होने वाले ईंधन का नाम बताएं। उत्तर, रॉकेट में उपयोग होने वाला ईंधन ठोस, तरल या हाइपरगोलिक ईंधन हो सकता है। 1. ठोस ईंधन, अमोनियम परक्लोरेट। 2. तरल ईंधन, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। प्रश्न 26, जलते हुए जंगलों को कैसे बुझाया जाता है? उत्तर, जंगल की आग बुझाने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। 1. पानी का छिड़काव। 2. आग पर मिट्टी या बालू डालना। 3. हेलीकॉप्टर द्वारा अग्निशामक रसायनों का छिड़काव। 4. जलते क्षेत्रों को अलग करने के लिए प्रश्न 27, श्वेत फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? उत्तर, श्वेत फास्फोरस बहुत ज्वलनशील होता है और हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है ताकि यह ऑक्सीजन से संपर्क में न आ सके। प्रश्न 28, किस प्रकार का दहन बिना ज्वाला के होता है? उत्तर, धीमा दहन बिना ज्वाला के होता है। उदाहरण, शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण और लोहे का जंग लगना। प्रश्न 29, ऑक्टेन संख्या का क्या अर्थ है? उत्तर, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने का एक मानक है। ये दर्शाती है कि पेट्रोल कितनी आसानी से और कुशलता से जलता है। उच्च ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल बेहतर प्रदर्शन करता है। प्रश्न 30, क्या ठोस, द्रव और गैस सभी दहन कर सकते हैं? उत्तर, हाँ, ठोस, द्रव और गैस सभी दहन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। 1. ठोस, ये वाष्प या गैस में परिवर्तित होकर जलता है, जैसे लकड़ी। 2. द्रव, ये पहले वाष्पित होता है और फिर जलता है, जैसे पेट्रोल। 3. गैस, ये सीधे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जलता है, जैसे मीथेन। प्रश्न 31, आग पर कंबल डालने से वह क्यों बुझ जाती है? उत्तर, आग पर कंबल डालने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे दहन रुक जाता है और आग बुझ जाती है। प्रश्न 32, आतिशबाजी में कौन सी गैसें निकलती हैं? उत्तर, आतिशबाजी जलने पर निम्न गैसें निकलती हैं। 1. कार्बन डाइऑक्साइड। 2. सल्फर डाइऑक्साइड। 3. नाइट्रोजन ऑक्साइड। 4. धुआं और विषैली गैसें। प्रश्न 33, जलने की प्रक्रिया में ऊर्जा कहाँ से आती है? उत्तर, दहन की प्रक्रिया में ऊर्जा ईंधन में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा से आती है। जब ईंधन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो यह ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। प्रश्न 34, प्राकृतिक गैस में कौन कौन से घटक होते हैं? उत्तर, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। इसमें एथेन, प्रोपेन और अन्य गैसें भी थोड़ी मात्रा में मौजूद हो सकती हैं। प्रश्न 35,
ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उत्तर, ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग निम्न स्थानों पर होता है। 1. खाना पकाने में। 2. बिजली उत्पादन में। 3. औद्योगिक प्रक्रियाओं में। 4. वाहनों के इंजन में। प्रश्न 36, क्यों अपूर्ण दहन खतरनाक होता है? उत्तर, अपूर्ण दहन खतरनाक होता है क्योंकि 1. इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो विषैली होती है। 2. ये कालिख और प्रदूषण फैलाता है। 3. इससे ऊर्जा की बर्बादी होती है। प्रश्न 37, लकड़ी जलने पर धुआं क्यों छोड़ती है? उत्तर, लकड़ी में नमी और अस्थिर पदार्थ होते हैं। जलने पर ये पदार्थ गैसों और जल वाष्प में बदलकर धुएं के रूप में बाहर निकलते हैं। प्रश्न 38, ऊष्मा का स्रोत क्या होता है? उत्तर, ऊष्मा का स्रोत वह माध्यम है जो दहन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक तापमान प्रदान करता है। उदाहरण, माचिस, बिजली की चिंगारी। प्रश्न 39, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में कैसे सहायक होती है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकती है और जलते पदार्थ के चारों ओर ठंडी परत बना लेती है, जिससे दहन बंद हो जाता है। प्रश्न 40, जल में घुलनशील और अग्निरोधी गैस कौन सी है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील और अग्निरोधी गैस है। ये दहन प्रक्रिया को रोकने में मदद करती है। प्रश्न 41, हाइड्रोकार्बन ईंधन क्या हैं? उत्तर, हाइड्रोकार्बन ईंधन वे ईंधन हैं जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। उदाहरण, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस। प्रश्न 42, ज्वलनशील पदार्थ को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? उत्तर, ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित रखने के उपाय: 1. ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें। 2. ज्वलनांक से नीचे के तापमान पर रखें। 3. आग और चिंगारी से दूर रखें। 4. सील किए गए कंटेनर में रखें। प्रश्न 43, ज्वाला का रंग किस पर निर्भर करता है? उत्तर, ज्वाला का रंग निम्न पर निर्भर करता है। 1. दहन की पूर्णता। 2. ईंधन के प्रकार। 3. तापमान। उदाहरण, नीली ज्वाला, पूर्ण दहन। पीली ज्वाला, अपूर्ण दहन। प्रश्न 44, ऊर्जा कुशल दहन का क्या अर्थ है? उत्तर, ऊर्जा कुशल दहन का अर्थ है ईंधन का पूर्ण और प्रभावी तरीके से जलना, जिससे अधिकतम ऊर्जा प्राप्त हो और प्रदूषण कम हो। प्रश्न 45, क्या सभी गैसें जल सकती हैं? उत्तर, नहीं, केवल ज्वलनशील गैसें जैसे मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जल सकती हैं। अन्य गैसें जैसे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दहन में भाग नहीं लेती।